गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 यहाँ डिस्कस करेंगे, रियल नंबर्स। तो नंबर्स की बात करें तो आप सबको पता है कि 1 सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ नंबर से। देखिए, सबसे पहला नेचुरल नंबर्स, the numbers 1, 2, 3 dash 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 are called natural numbers। इन नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है और इन्हें कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल N इज इक्वल इन कर्ली ब्रेस 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है आपका होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स along with zero is known as whole numbers। It is represented by W। बच्चों, अगर नेचुरल नंबर 1, 2, 3 के साथ 0 और जोड़ लिया जाए, इसको कहा जाता है होल नंबर्स। ये होल नंबर्स का सेट है। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है और सबसे छोटा होल नंबर 0 होता है। ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है आपका इंटीजर्स। अगर नेचुरल नंबर 1, 2, 3 में होल नंबर 0 जोड़ने पर हो जाता है और अगर 1, 2, 3 के हम निगेटिव नंबर भी ले लें तो ये कहलाते हैं इंटीजर्स। 0, 1, 2, 3 और -1, 2, 3 एंड सो ऑन। इंटीजर्स को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं पर इसे कैपिटल I से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। बच्चों, नेक्स्ट है रेशनल नंबर्स। एनी नंबर ऑफ फॉर्म P upon Q वेयर P, Q बिलोंग टू Z। P, Q कैसे नंबर हैं? Z को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये इंटीजर्स हैं P और Q। Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। P, Q हैव नो कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स। तो बच्चों, P upon Q के फॉर्म में जो नंबर होते हैं वो कहलाते हैं रेशनल नंबर्स। जैसे 1 upon 2, 5/7, 8/10, 18/25 वेयर P and Q बिलोंग टू Z। P और Q क्या हैं? ये Z को बिलोंग करते हैं, मतलब दोनों ही इंटीजर्स हैं। Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और कभी भी Q 0 के इक्वल नहीं होगा। बच्चों, नेक्स्ट है आपका रियल नंबर। A number which is either rational or irrational is called a real number। अगर कोई नंबर रेशनल है या इरेशनल है, ऐसे नंबर को रियल नंबर कहा जाता है और रियल नंबर को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर को Q से और रियल नंबर को R से। पूरी डिस्कशन को इस ग्राफ से समझते हैं। नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 और कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसमें 0 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा होल नंबर। इसे कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसमें हम माइनस वाले नंबर भी ऐड कर दें, ये हो जाएगा इंटीजर्स। इसको कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों, इंटीजर दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। +1, +2, +3 एंड सो ऑन। इसको Z प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेटिव इंटीजर को Z माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इंटीजर्स आपके 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। और इसके बाद आप ध्यान दें रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर दो तरह, रेशनल नंबर और इरेशनल दोनों को मिला के बनता है रियल नंबर।
ठीक है। इरेशनल नंबर को भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। रेशनल नंबर आपको पता है P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, Q से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर आपका रेशनल इरेशनल दोनों को मिला के रियल नंबर फॉर्म होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की। बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर A और B बिलोंग करते हैं R को, तो A प्लस B भी बिलोंग करेगा R को। R क्या है? रियल नंबर। मान लिया ये 2 है और ये 3 है। 2 रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है। 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5। इसका मतलब वो भी क्या है? रियल नंबर। इसी तरह से 2,3 रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। 2 इंटू 3 6 होगा, वो भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा। तो बेटा आप ध्यान रखिएगा, एडिशन की ये क्लोजर प्रॉपर्टी है और ये मल्टीप्लिकेशन की क्लोजर प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नेक्स्ट। A, B बिलोंग टू R, देन A प्लस B इज इक्वल होगा B प्लस A, मतलब 2 प्लस 3 इक्वल होगा 3 प्लस 2। दोनों तरफ से वैल्यू 5 आएगी। इसी तरह से 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2 करें, आपको 6 ही मिलेगा। तो ये एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और ये मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिएगा, A प्लस B प्लस C इज इक्वल A प्लस B प्लस C। 1, 2, 3, 1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, पहले इनको ऐड किया फिर इसको ऐड किया, या पहले इनको ऐड करें फिर इसको ऐड करें, कुल मिला के 6 ही आएगा। इसी तरह से A इंटू B इंटू C, पहले इनको मल्टीप्लाई किया फिर इसको मल्टीप्लाई किया, या पहले इनको मल्टीप्लाई करें फिर इसको मल्टीप्लाई करें, तो भी वैल्यू सेम आएगी 6। तो बच्चों ये एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। जीरो एडिटिव प्रॉपर्टी है। अगर हम A में 0 ऐड करते हैं या 0 में A ऐड करें, A ही रहेगा। और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? 1 को A में मल्टीप्लाई करें या A को A1 में मल्टीप्लाई करें, A ही आएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स जो 0 कर दे, तो A में प्लस माइनस A ऐड करेंगे 0 होगा। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या आएगी? A का 1 अपॉन A, तो 1 आ जाएगा। इसमें 0 और इसमें 1। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये केवल बेटा एडिशन की होती है। A इंटू B प्लस C, तो A दोनों के साथ जाएगा, या B प्लस C इंटू A करें तो A फिर दोनों के साथ जाएगा। तो ये बेटा प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। देखिए जो नए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें और इन वीडियोस को बार बार देखें, और अच्छी प्रिपरेशन के लिए इनको आप नोटबुक पे भी नोट करें। देखिए नेक्स्ट है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एवरी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल नंबर विच हैज लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स। एग्जाम्पल से आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जैसे 3/4 ये डिवाइड करने पर आएगा 0.75। ये देखिए यहाँ पर डिवाइड किया गया है लॉन्ग मेथड से। इसी तरह 5 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो 0.625 यहाँ पर लॉन्ग मेथड का यूज किया गया है। तो बच्चों इस तरह से ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब डिवाइड करते करते एक समय के बाद ये डिवाइड होना बंद हो जाएंगे क्योंकि रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की। देखिए जैसे 1 को 3 से आप डिवाइड करेंगे, तो ये देखिए डिवाइड होता जा रहा है और कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। देखिए डॉट डॉट करते जा रहे हैं, 0 बढ़ाते जा रहे हैं, पॉइंट के बाद
लगातार 3 3 3 आता जा रहा है। तो 1 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 0.3333 एंड सो ऑन। इस तरह को नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बच्चा ये कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं 0.3 बार से। 0.3 बार ये साइन लगा दिया, इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा, अगर 2 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो ये भी उसी तरह से डिवाइड होता रहेगा, आंसर आएगा 0.22222 एंड सो ऑन। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 0.2 बार। 0.2 बार इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल। एक एग्जांपल और देखेंगे जहां पर 22 को 7 से डिवाइड किया गया है। 3 टाइम डिवाइड किया 21.10, 1 टाइम 7, और ये आप देख रहे हैं किस तरह से डिवाइड होता चला जा रहा है। 3.142857, 142857। आप ध्यान दें 2 2 4 6 डिजिट के बाद फिर से 6 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप इसको लिखेंगे 22/7 इज इक्वल 3.142857 एंड सो ऑन। इसको आप लिख सकते हैं 3.142857, और जहां से रिपीट हो रहा उतने पे आप बार का साइन लगा देंगे, रिकरिंग डेसिमल। यहाँ पे बेटा आपको ध्यान रखना है लेंथ ऑफ पीरियड, जितने डिजिट पे बार लगा है इसको कहते हैं लेंथ ऑफ पीरियड। 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका लेंथ ऑफ पीरियड यहाँ पर कितना होगा, 6। बच्चों अब हम लोग बात करेंगे इर्रेशनल नंबर की। देखिए √2, जब आप √2 को कैलकुलेट करेंगे लॉन्ग मेथड से तो आप देखेंगे 1.414235 एंड सो ऑन, इस तरह से वैल्यू आएगी। आप देख सकते हैं √2 की वैल्यू 1.414235, ये आता ही जा रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इन नंबर्स को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पर आप बार का साइन नहीं लगा सकते हैं क्योंकि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसे नंबर को कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, जो नंबर प्राइम नंबर है उनका स्क्वायर रूट हमेशा कैसा होता है, इर्रेशनल नंबर। ये चीज ध्यान रखिएगा, प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट क्या होता है, इर्रेशनल नंबर।